जनूबी एशिया में ताकत की सियासत अब सिर्फ सरहदों, अफवाज और अस्करी सलाहियों तक महदूद नहीं रही। 21वीं सदी में एक नया महाज उभर चुका है। बयानिए की जंग, मालूमात की जंग और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जंग। ये समझना जरूरी है कि जदीद रियासतें अपने दिफाई मौक़िफ़ की वजाहत, बहरान के दौरान मालूमात की तरसील और कौमी सलामती के बयाने की तश्कील के लिए इदारा जाती ढांचे कायम करती है। मगर भारत का दिफाई मवासलाती निज़ाम कोई खुद मुख्तार या गैर जानिबदार अवामी मालूमाती ढांचा नहीं है, बल्कि रियासत की सरपरस्ती में कायम एक मुनज़्ज़म और अस्करी नौयत का प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, जिसकी क़यादत डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस DPR करता है, जिसका सदर दफ्तर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में वाक़ है, जहां से सरकारी दिफाई मौक़िफ़, मीडिया ब्रीफिंग्स, प्रेस रिलीज और स्ट्रेटेजिक पैगामात तरतीब दिए जाते हैं। इसकी क़यादत एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करते हैं और हालिया दिनों में इसको मुकम्मल तौर पर मिलिट्राइज्ड कर दिया गया और इसकी क़यादत अक्सर आर्मी ऑफिसर्स ही करते हैं, जिनमें से मेजर जनरल संदीप S शर्मा का नाम काबिल ज़िक्र है। वक्त के साथ इस इदारे का किरदार महज ताल्लुकात आमा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उसे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के वसी तर दायरे में एक मुनज़्ज़म और अस्करी नौयत के प्रोपेगेंडा नेटवर्क के तौर पर वसअत दी गई है। तंजीमी एतबार से ये बड़ी सतह पर और अस्करी नौयत का इदारा बनाया गया है। मरकजी हेडक्वार्टर्स के साथ साथ इलाकाई दफातर और बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के अंदर अलग पब्लिक रिलेशंस यूनिट्स कायम करते हैं। दिफाई मशकों की मीडिया कवरेज, इंफॉर्मेशन मवाद की तैयारी और कौमी और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर बाज़ाब्ता मौजूदगी इस निज़ाम के नुमायां पहलू हैं। डिजिटल अहद में सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स, फौरी रद्द-ए-अमल पर मबनी मवाद और डिजिटल एनालिटिक्स के जरिए झूठे बयानिए की मौसर तश्कील को हिकमत अमली का हिस्सा बनाया गया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर दिफाई सफारतकारी भी इसी फ्रेमवर्क का जुज़ है। गैर मुल्की सहाफ़ियों की मेज़बानी, दिफाई नुमाइशों में शिरकत और अंग्रेज़ी ज़ुबान में आलमी मुहिमात को सिफारती असर रसूख के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को अमूमन कौमी सलामती के मफाद में मालूमाती इक़दामात या काउंटर डिसइंफॉर्मेशन के तनाजुर में पेश किया जाता है, मगर हकीकतन ये भी इंडियन क्रॉनिकल से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया, फौरी रद्द-ए-अमल पर मबनी बयानिया साजी और डिजिटल एनालिटिक्स को इस हिकमत अमली का हिस्सा बनाया गया है। इस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हमसाया ममालिक, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से सख्त या मनफी बयानिए की तरवीज के लिए भी किया जाता है। भारत माजी में भी मनफी बयानिए की तरवीज करता रहा है, जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन सरगर्मियों के हवाले से एक अहम मिसाल इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से सामने आने वाली तहकीक है, जिसे यूरोपियन यूनियन डिसइन्फो लैब ने 2020 में शाया किया। इस रिपोर्ट में जाली मीडिया हाउसेज, थिंक टैंक्स और NGOs के एक ऐसे नेटवर्क को बेनकाब किया गया जिसके जरिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों को फरोग देने की सरगर्मियां जारी थीं। हालिया बरसों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने दाखिली और खारजी महाजों पर झूठ और प्रोपेगेंडे पर खड़ा एक कौमी बयानिया तश्कील देने की कोशिश की है, जिसमें कौम परस्ती और सिक्योरिटी डिस्कोर्स, हिंदुत्वा और हिंदू खतरे में हैं को नुमाया मकाम हासिल है। ये तमाम अफकार हिंदुत्वा नज़रिए के बढ़ते हुए असर रसूख से जुड़े इस खतरनाक खेल का हिस्सा है, जिसके तहत रियासती इदारों बशमूल फ़ौज पर नज़रियाती और इंतहा पसंदाना असरात मुरत्तब किए गए हैं। अब तस्वीर का सबसे चौंका देने वाला पहलू कि भारत सालाना इस मद में अरबों रुपए खर्च कर देता है। अल्फाज सस्ते होते हैं, बयानिए सस्ते नहीं होते, और जब कोई रियासत बयानिया साजी को हथियार बना ले तो उसके पीछे बजट भी आता है, ढांचा भी और एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली भी। माली साल 2024-25 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सिविल बजट का हजम तकरीबन 25,963 करोड़ भारतीय रुपए बताया जाता है। आज़ादाना तज्ज़ियाती अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 2,634 करोड़ रुपए सालाना दिफाई थिंक टैंक से मुतालिक सरगर्मियों पर खर्च हुए।
मरकजी हेडक्वार्टर्स, 25 इलाकाई दफातर और मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए अंदाजन 1490 करोड़ रुपए, डिजिटल और सोशल मीडिया मुहिमात और इन्फ्लुएंसर्स नेटवर्क के लिए तकरीबन 85 करोड़ रुपए, रिपोर्टर्स, पब्लिक रिलेशंस नुमाइंदगान और मुतल्लिका अमले के लिए 455 करोड़ रुपए, फौजी मशकों की हाई प्रोडक्शन, वीडियोस, CGI, ड्रोन फुटेज और मीडिया टीमों के लिए 100 करोड़ रुपए, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग और मुबैना काउंटर डिसइंफॉर्मेशन सरगर्मियों के लिए 80 करोड़ रुपए, बैनुल-अक़वामी PR और गैर मुल्की मीडिया एंगेजमेंट्स के लिए 77 करोड़ रुपए, इलाकाई आउटरीच मुहिमात के लिए 62 करोड़ रुपए, ओवरहेड्स और ऑपरेशनल अखराजात के लिए 150 करोड़ रुपए, खसूसी मुहिमात के लिए 35 करोड़ रुपए और दीगर अखराजात की मद में तकरीबन 30 करोड़ रुपए। ये तमाम बजट सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व नजरिए के फरोग और पाकिस्तान समेत दीगर हमसाय ममालिक के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी हुकूमत झूठ बेचने की खातिर कई मीडिया हाउसेस को खरीद चुकी है और कराई के सहाफियों के जरिए मोदी हुकूमत की अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर नाकामियों के बावजूद मीडिया में मोदी हुकूमत के गुण गाए जा रहे हैं। मगर झूठ चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना बजट और अफरादी कुव्वत लगाकर झूठ का बाजार लगाया गया हो, सच की एक मामूली चिंगारी से ये सारा बाजार जल कर राख हो सकता है, जैसे कि इंडियन क्रॉनिकल्स के साथ हुआ।